सती कहने लगी महाराज देखो तुम तो कह रहे हो कि भगवान है, मुझे नहीं लगत जी भगवान है, और अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम इनकी एक बार परीक्षा ले। बोले बाबा समझान लगे देखो सती परीक्षा ले जाइयो तो तुम फेल हो जाइयो, तो तुम मेरी बात मानो कि जो है जैसा है वैसा रहने दो और यही चुपचाप बैठ कर के भगवान की लीला देखो, परीक्षा लेने मत जाओ। सती बोली नहीं ना 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 भगवान परीक्षा लेने तो हम जरूर जाएंगे। उसी समय बोले बाबा समझ गए अब तुम नहीं अगर मान रही हो तो जाओ चली जाओ परीक्षा ले आओ। अच्छा एक बात ध्यान रखना, पति की बात मानना वेरी इंपॉर्टेंट, पति की बात मानना बहुत जरूरी होता है। और जो स्त्री अपने पति की बात नहीं मानती है फिर बाद में पछताना पड़ता है मैया, समझ रही हो? अगर पति की बात नहीं माने हो तो बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। सुन रही हो कि नहीं? अच्छा सही होता को अपने पति की बात मानती करे, अच्छा मनवाती को करे। हमें पता है कलयुग उल्टो है, कलयुग में अपने पति की बात कोई मानती नहीं लेकिन मनवाती है। हाँ पति से जब कहीं ऐसा काम करो तो करो, नहीं करियो तो फिर हम बुरो है, कोई नहीं मानती कोई नहीं लेकिन मनवाती सब है। सही बात है। हाँ कलयुग बड़ो विचित्र है भैया, बड़ो विचित्र है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पति पत्नी जो होते हैं वो गाड़ी के पहिए की तरह होते हैं। अब गाड़ी को पहिया पंचर करते हो और तुम तक कह दी जाए कि जाओ गाड़ी पंचर, गाड़ी को तुम बिधुना पहुंचाए दो तो पंचर वही गाड़ी बिधुना पहुंच जाए। तैसे ही घर के पति पत्नी के संबंध होते हैं। अगर घर में पति अच्छा है और पत्नी अच्छी नहीं है तो घर कभी स्वर्ग नहीं बन सकता है। और पति खराब है और पत्नी अच्छी है तो भी कभी घर स्वर्ग नहीं बन सकता। और आज के जमाने में सिस्टम का कि पति जा रहा हो हिंदुस्तान तो पत्नी जा रही पाकिस्तान। हाँ आजकल तालमेल बहुत कम मिलते, बहुत कम, और रिश्ता कब तक है चलो जेब में रुपया। पति अगर नौकरी पे 6 महीना के बाद में लौट के आवे तो पत्नी की नजर कहाँ पहुंचत? जेब की तरफ कि देखे जेब कितनी उचकी है, कछु लेके आई कि नहीं लेके आई। और जो पति आ तुम्हारा सोई जकाती रुपया दो हमें, कितने लेके आई, कितने कमाई के लिए पहले मोह दो, मोह बेचारे बेहू हाथ में मुट्ठी दवाई दे ले, इतने कमाई के लिए आई सब बेहू हाथ मुट्ठी दवाई दे। अब महाराज जादन पति ने अपने पत्नी के मन की न करी ताई दिन क्लास लग जा फिर तो समझा रोटी नहीं मिला। सही बात कह रहे? हाँ अगर पति अपने पत्नी की मन की न करे तो महाराज संज्ञा के रोटी नहीं मिलते, रोटी नहीं मिलती। बड़ी गंभीर समस्या है क्योंकि कलयुग में ये बिल्कुल सत्य बात है कि आजकल की नारियां अपने पति से तभी तक प्रेम कर रही हैं जब तक पति के पास में पैसा, क्योंकि लिखा भी है अरे नार प्रेम जवई लो
दुश्मन की न करे तो फिर जे जग गाती दुश्मन ठठरी बांधो जब तक सबके ब्याह करके आए तूने मैं करूँ का ऐसा बताए दे सही गाती करे क्या नहीं। हाँ मैंने अपने कानन से सुनो महाराज, कानन से सुनी आंखें देखी, यही गाती मत जा दुश्मन जाते बढ़िया तू हमें संगे ब्याह न करके आ तो सही है। बोली राधा रानी सरकार की तो महाराज ध्यान रखना। इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज सती ने भोले बाबा से कहा कि हम तो राम की परीक्षा लेंगे। तो भोले बाबा ने सती से कहा अगर तुम नहीं मान रही हो तो ठीक है चली जाओ और राम की परीक्षा ले आओ। तो मैया सती चली और चलने के बाद में अब सती चलती जा रही है, मन में सोचती जा रही है कि परीक्षा राम के लिए तो लिए कैसे, कोई उपाय तो सोचना चाहिए। चली आगे बढ़ी, बढ़ते 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 आज सती पहुंची वहीं उसी जंगल में जिस जंगल में राम जी लक्ष्मण जी भटक रहे थे। सती सोचने लगी हम करें तो करेंगा। तो सती ने क्या किया कि सीता का रूप धारण कर लिया। सीता का सती ने सीता का रूप धारण किया और सीता का रूप धारण करके सती उसी रास्ते से चलने लगी जिस रास्ते पे प्रभु श्री राम आ रहे थे। जिस रास्ते से राम आ रहे उसी रास्ते से सती जी सीता का रूप बना करके चलने लगी और जैसे ही चली तो प्रभु श्री राम समझ गए कि ये मैया सती आए रहे। तो राम जी ने जब सामने से सती को आता हुआ देखा तो राम जी कहने लगे अब जो तो गलत बात है, जो तो मेरी पत्नी को रूप बनाए के आ रही, कोई बात नहीं हम इनसे बोले नहीं, हम दूसरी रास्ता चेंज कर लिए। तो राम जी वो रास्ता छोड़ के दूसरी रास्ते जाने लगे। सो सती जी ने सोचने लगी हमें जब लगा राम ने हमें देख नहीं पाऊ। सो सती जी फिर वही रास्ता पे चलने लगी राम जी के सामने। राम ने फिर रास्ता बदला, सती फिर नहीं मानी, फिर चलने लगी राम जी के आगे आगे। राम जी समझ गए आए हमें जब लगा था कि जब मैया ऐसे मानवे वाली नहीं, लाओ इनसे दो बातें हम कर ही लेवे। तो महाराज इधर से आए राम जी, सामने से आई सती मैया सीता का रूप बनाए। तो जैसे ही राम आए पास में तो राम ने दोनों हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके सती को प्रणाम किया और सती को प्रणाम करके राम बोले मैया तुम अकेली आई, भोले बाबा को कौन छोड़े आई। हाय मैया गजब जो राम जी ने कही जे बात कि भोले बाबा को कौन छोड़े आई, तुम अकेली कैसी आई। तो सती को ऐसा लगो महाराज जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। हाँ सती बनाए सीता को रूप और राम जी ने कहते सती मैया पहचान लो। अब सती फिर बोली कि तुम्हें दिखाई नहीं दे, हम तुम्हें सीता है। सीता रावण के पास से भाग के चले आए। राम जी मुस्कुराए बोले मैया झूठ काहे को बोल रही हो, हमने तुम्हें पहचान लिया है कि तुम मेरी मैया सती हो, आप कृपया करके अपने साक्षात भेष में आ जाइए। सोई महाराज सती अपने भेष में आए गए और जो सती अपने भेष में आई और सती ने अपनी पलक झपकाई और जैसे ही पलकें झपकाई तो सती ने क्या देखा कि सामने चतुर्भुजी श्री हरि नारायण खड़े, चार भुजाएं धारण किए और उन नारायण के शरण में सभी देवी देवता महाराज खड़े हैं, भोले बाबा खड़े, सभी देवी देवता खड़े। सती जी समझ गई जो तो वास्तव में भगवान है, हमने तो इन्हें पहचाना ही नहीं। अब तो सती भोले बाबा से कहने को महाराज राम जी से कहने लगी हे नाथ हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने आपको पहचान नहीं पाया। अब जो हुआ उसको छोड़ो, लेकिन एक कृपा कर दो कि हो सके तो ये बात मेरे भोले बाबा तक ना पहुंचाना। और उनके डेंगा अगर जब बात पहुंची तो मेरी आफत आ जाए तो महाराज उनके डेंगा जब बात ना पहुंचाइए। राम जी बोले तुम बेखटक हो कि जाओ कैलाश पर्वत पे, हम कोई बात भोले बाबा से नहीं पहुंचाइए। अब सती जब राम की परीक्षा लेकर के वापस लौट के आई, अब सती सोचती जा रही कि अगर भोले बाबा को पता चलिए तो हम मेरी क्लास लग जाएगी। चलती जा रही चलते चलते कैलाश पर्वत पे पहुंची तो भोले बाबा बैठे रहे कैलाश पर्वत पे। भोले बाबा ने सती को देखा, देख करके सती
हम कहाँ परीक्षा ले आए, हम थोड़ी ना परीक्षा लेने गए थे। अरे हम तो उनके दर्शन करवे काजे गए थे और दर्शन करके हम तुरंत वापस लौट के चले आए, हमने थोड़ी ना परीक्षा ली। बोले बाबा सोचने लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकत कि जब बिना काम करे वापस लौट के आए, इनने कछु न कछु तो गलत जरूर करो है। तो भोले बाबा ने ध्यान धर के देखा, तो भोले बाबा ने क्या देखा कि सती गई तो गई, लेकिन इन्होंने तो सीता का रूप बनाया, सीता का रूप। अब भोले बाबा सीता को अपनी माँ मानते थे, क्या मानते थे? माँ। तो भोले बाबा ने सती से कहा कि हे सती तुम गई तो गई, लेकिन तुमने मेरी माँ का रूप धारण किया, अब सती तुम बताओ हम तुम्हें कैसे स्वीकार करें। सती तुमने मेरी माँ का रूप बनाया, सीता को मैं अपनी माँ मानता हूँ, तो जाओ आज से मेरा भी ये संकल्प है कि आज से तुम्हारी भेंट इस शरीर से नहीं होगी। और महाराज इतना कह के आज सती को आगे बैठने का आसन दिया, और आगे बैठने का आसन दे करके आज भोले बाबा जो है वो पुनः समाधि में लीन हो गए। बोले भोलेनाथ की। अब भोले बाबा ने सती को सामने